नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान एलडीसी हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2023 है ना 2023 के पेपर को सोल्व करने वाले हैं और उस पेपर में हम जीके से संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट मिलते रहेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो साथियों, इनमें से जनरल बिपिन रावत को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? तो साथियों, इनकी पत्नी का नाम था सुयोगिता। और पृथ्वीराज चौहान कौन थे? अपने को पता होना चाहिए। इनके जीवन के दो महत्वपूर्ण युद्ध थे, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था साथियों, और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को हुआ था। और ये दोनों युद्ध जो है मोहम्मद गौरी के साथ लड़े गए थे। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, तो साथियों यह सवाई माधोपुर जिले से संबंधित है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है, यानी 8 जिलों से लगती है? ऐसा जिला कौन सा है? तो साथियों, अपने को याद होना चाहिए, ऐसा जिला पाली है। और ये ऐसा जिला जो 8 जिले यानी कि सर्वाधिक जिले छूने वाला जिला भी यही है, पाली। तो हमें याद रखना है। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना था? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना था साथियों? तो अभी बने थे शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा, तो साथियों ये कोटा बूंदी जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? रणकपुर जैन मंदिर, तो साथियों ये बनाया था धरणा शाह ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एक ये जैन व्यापारी था जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो साथियों यह हमें याद होना चाहिए। सबसे जिला पूछा गया ना, तो सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों वो जैसलमेर जिला है। नहीं, सॉरी, जैसलमेर नहीं, जिला उसने राजस्थान का नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि जिला। तो ये सारे जिले हैं, तो इनमें सबसे बड़ा साथियों लेह है। भारत के आधार पर पूछा है इसने, ना कि राज्य के आधार पर, है ना। राज्य के आधार पर पूछा जाता तो जैसलमेर था, लेकिन यहाँ लेह इसका आंसर होगा, क्योंकि ये लेह जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो साथियों अपने को याद होना चाहिए, बाणेश्वर मेले को राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये मेला डूंगरपुर जिले में बढ़ता है, बाणेश्वर धाम पर, जहाँ संत माऊजी की जो है स्थल है। खड़ताल निम्न में से क्या है? खड़ताल क्या है साथियों? तो ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसमें कुछ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को मिलाना है साथियों, तो ऊपर मिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें इसरदा बांध, तो साथियों ये इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। कहाँ है साथियों? सवाई माधोपुर में। पिचियाग बांध, तो पिचियाग बांध साथियों जोधपुर में है। और सेई बांध, तो साथियों सेई बांध उदयपुर में है। और छापरवाड़ा बांध ये जयपुर में है। तो इस आधार पर इसमें ऑप्शन नंबर 3 से आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये है नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया, तो साथियों ये कर्नाटक में खोला गया है। अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अरावली जिला, है ना, अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये गुजरात राज्य में स्थित है अरावली जिला। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो साथियों ये किया गया था रोहट स्थान पर।
भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा, है ना। तो साथियों ये हमें याद होना चाहिए, बांग्लादेश करता है। पाक जलड मरुमध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो साथियों ये स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य, पाक जलड मरुमध्य। पंडित शिव शंकर शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो साथियों इनका संबंध था संतूर से। निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? राजस्थान में नहीं हुआ। तो साथियों मेवात का नहीं हुआ था एकीकरण की प्रक्रिया में। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था साथियों? तो ये था बीकानेर राज्य से। भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? तो साथियों चांदी जो है 90% राजस्थान करता है। पीतल और पातल किस कवि की रचना है? तो साथियों यह कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये असम में स्थित है। अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? अग्निपथ स्कीम, तो साथियों यह संबंधित है सेना में भर्ती से। अग्निपथ जिसे हम अग्निवीर भी कहते हैं ना, अग्निपथ में भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहते हैं, ये भी अपने को याद रखना है, अग्निवीर। भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया? तो साथियों ये घोषित किया गया है मोढेरा गुजरात को। किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है, तो साथियों यह तैयार किया गया है राजस्थान में। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र स्थित है। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र, साथियों ये झारखंड में स्थित है। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम क्या है? या ऐप का नाम क्या? दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में जो है सिक्योर रखने के लिए, तो उसे कहते हैं साथियों डिजी लॉकर। क्या कहते हैं? डिजी लॉकर। हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध निम्न में से किस जिले से है? मानगढ़ धाम का संबंध कौन से जिले से साथियों? तो इसका संबंध है बांसवाड़ा जिले से। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो साथियों वो थी शेफाली वर्मा। सलादीपुरा सीकर से कौन से राज्य का उत्खनन किया जाता है? सलादीपुरा सीकर से कौन से राज्य का उत्खनन किया जाता है? साथियों किया जाता है पाइराइट्स का। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह किसे कहा जाता था और जयसिंह को कहा जाता था, और ये उपाधि उनको किसने दी थी? तो साथियों ये दी थी शाहजहां ने। सब ही गड़ा शिरोमणि अति ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जो दान। यह उक्त किस किले के बारे में, यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो साथियों यह प्रसिद्ध है मेहरानगढ़ के किले के बारे में। निम्न में से चंबल की सहायक नदी है। चंबल की कौन सी सहायक नदी है इनमें से? तो साथियों बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? कार्यपालिका के प्रमुख, है ना। तो राजस्थान में जो कार्यपालिका के प्रमुख के साथियों कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो साथियों इनको प्राप्त हुआ है गोल्डन ग्लोब। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह, तो साथियों इसका संबंध है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो साथियों चार्ल्स तृतीय को जो है उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया।
राजस्थान के किस राज्य से जियो की 5G सेवा प्रारंभ की गई है, यानी जियो की 5G सेवा किस राज्य से प्रारंभ की गई थी या किस स्थान से प्रारंभ की गई थी साथियों? तो ये की गई है नाथद्वारा से। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ का जो किला है बूंदी में, इसका निर्माण बरसिंघाड़ा ने करवाया था साथियों। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो साथियों वो है ले जनरल अनिल चौहान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो साथियों ये जो है झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं रखता है? हाँ, संबंध नहीं रखता है, राजस्थान से संबंध नहीं रखने वाला नृत्य कौन सा है साथियों? तो झूमर नृत्य जो है राजस्थान का नहीं है, बाकी तीनों राजस्थान से संबंधित हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, तो साथियों वो थे हीरालाल शास्त्री। बेणेश्वर का मेला लगता है, ये कब लगता है साथियों? तो ये लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है बेणेश्वर का मेला? माघ पूर्णिमा को। आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था? वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों यह स्थापित किया गया था अजमेर में। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सूर्यास्त, यानी कि जो पश्चिमी किनारा है सूर्यास्त है ना, जहाँ सबसे पहले उगेगा वहीं सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा साथियों। तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी यहीं होता है। भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? रबड़ का उत्पादन, तो साथियों ये होता है केरल में। केरल में सबसे ज्यादा भारत में रबड़ उत्पादित किया जाता है। जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति, तो साथियों ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है जारवा जनजाति। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों ये की गई थी 1974 यानी 1974 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।